एवरीवन, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड गाइड गरिमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 1111। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके करियर में और आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो या आज की जो रीडिंग होने वाली है वो पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। तो आपको यहाँ पे जो 2 पाइल्स रखी हो उसमें से एक चूज़ करना है। अगर आप पाइल नंबर 1 या फिर इस ग्रीन कलर के स्टोन को चूज़ करते हैं तो ये पाइल नंबर 1 के लिए है और ये ऑरेंज कलर का स्टोन पाइल नंबर 2 के लिए है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 1111 को गाइज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेड पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे करती हूँ। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा की आईडी दी हुई है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आप लोग ने अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है मुझे तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन करिए और बन जाइए फैमिली का हिस्सा। तो चलिए गाइज देखते हैं आप आज की रीडिंग। आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करनी है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 या फिर इस ग्रीन स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में अभी क्या होने वाला है, आपका कैसा रहने वाला है और आपको सक्सेस मिलने वाली है या नहीं। और बाद में हम एंजल्स का गाइडेंस भी देखेंगे। तो पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड जो है वो इतना अमेजिंग आया है गाइज। 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये जो 2 हैं वो एंजल की गाइडेंस है, ठीक है। जो इस पाइल के लिए मैंने निकाली थी वो हम लास्ट में देखेंगे। सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि मुझे दिख रहा है आप जो भी अभी काम कर रहे हो, या तो आप स्टूडेंट हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप या फिर बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे और अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप इस बार वो एग्ज़ाम क्रैक कर लो, क्लियर कर लो और जो भी आप अपना डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन चाहते थे या जो भी आप कोर्स में एडमिशन चाहते थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे थे और जॉब के लिए देख रहे थे, होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम हुआ और आपको सीधे जॉब मिलने वाली है, तो अगर वैसा भी केस है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जॉब मिलती दिख रही है। आप जो भी काम कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर जो लोग एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे थे बट दे आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द जॉब, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है जो आपको ये गुड न्यूज़ दे सकता है। कोई सामने से चलकर भी ऐसा आ सकता है जो आपको जॉब ऑफ़र करे। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या कहीं पे आपने रिकमेंडेशंस हो सकता है जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ था लेकिन आप वेट कर रहे थे, अभी तक कुछ आया नहीं, तो आपको सामने से कॉल, मैसेज, ईमेल या फिर लेटर कुछ भी ऐसा रिसीव हो सकता है जिससे आपको बहुत ही खुशी मिलने वाली है और आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर बिज़नेस की बात करें, यहाँ पे जो लोग बिज़नेस वगैरह कर रहे थे तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑफ़र आता वो मुझे दिख रहा है। आप एक्सपेंशन कर सकते हो अपने बिज़नेस की, या फिर जिस काम में आप लगे हुए थे बहुत दिन से उनसे ट्राई कर रहे थे, आपकी बिज़नेस चल नहीं रही थी, या फिर ऐसा कुछ भी था कि जितना आप चाह रहे थे उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अगर ऐसा कुछ था तो वो भी गाइज होने वाला है। और यहाँ पे मुझे एक ऐसा दिख रहा है कि ये सब जो भी होने वाला है, स्टूडेंट, बिजनेस या जो भी हो, तो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की मदर हो सकती है, किसी की वाइफ, किसी की फ्रेंड या फिर कोई भी ऐसी फीमेल फिगर जिनका यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, जो कि हमेशा आपके लिए सपोर्टिव रही हैं, ठीक है। और मतलब अगर कोई मदर है तो वो आप बच्चे के लिए सपोर्टिव होती हैं, वो या फिर वो अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियल बैकअप दे रही हैं, या फिर वो वाइफ या फिर कोई और हो, या फिर आपकी बॉस ही हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई है जो कि बहुत कोऑपरेटिव है, तो आपको उनके गुड बुक्स में रहना है, आपको उनके साथ रहना है, और अगर वो आपसे बड़े हैं तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स के साथ चलना है। आपके लिए वो डेफिनेटली फेवरेबल होगा।
और थोड़े लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो एक ऐसे स्टेज पे हो सकते हैं जहाँ पे उनको डिसाइड करना है कि ये करें या वो करें। करियर ऑप्शंस की भी अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे स्टेज पे हो सकते हैं कि अभी उनका करियर में ट्रांजिशन पीरियड है, तो वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये करें या वो करें, तो या फिर बिजनेस ही है तो बहुत सारे ऑफर्स हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे व्हाट आई द गाइडेंस इज व्हाट आई वांट टू से, आई विल सजेस्ट कि ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, बट आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऐसा लग सकता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे, जैसे होता है ना कि हर चमकती हुई चीज़ आपको दिख रही है, बहुत सारी चकाचौंध आपको दिख रही है, बट क्या है कि आपको उसमें बहना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको एनालाइज करना है। तो आपको जो यहाँ पे अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस करके चलना है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को देखकर बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हो, बट वो आपके लिए सही नहीं है गाइज। तो आपको अपने दिमाग का और अपने इंट्यूशन का, और थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है, अगर लग सकता है कि हाँ ये ऑफ़र सही है, ये या फिर ये करियर पाथ सही है, बट आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द थिंग फॉर मी, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो आपको गाइज अपने इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। और आपको जो है आप बैलेंस करते हुए अपनी ब्लैक एंड वाइट एनर्जी को बैलेंस करते हुए, अपनी माइंड और हार्ट को बैलेंस करते हुए ये डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिमाग से ही ले लिया तो इंट्यूशन को इग्नोर कर दिया, या फिर पूरा दिल से ही ले लिया तो फिर उसके बाद जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स, जो प्रैक्टिकलिटी है उसको इग्नोर कर दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो डेफिनेटली, और यहाँ पे मुझे ऐसे लिख रहा है जो लोग थोड़े कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा वर्क जो टेली कम्युनिकेशन, या फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी सी न्यूज़, कोई अच्छी सी ऐसी ऑफ़र या फिर कुछ ऐसा सक्सेस से रिलेटेड उन्हें न्यूज़ मिल सकती है, तो वो बहुत ही अच्छी होने वाली है गाइज। और जो भी आप करो, ठीक है, अगर आप पैसे पैसे आप अर्न करते हो, तो अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप उसमें एक बैलेंस बना के रखो, अपने एक्सपेंडिचर और अपने अर्निंग में आप बैलेंस बनाओ। और वो बैलेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप जितना है नहीं उससे ज़्यादा आप स्पेंड कर दे रहे हो, या फिर अगर कभी कभी ये भी हो जाता है कि मतलब कि और इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वेजेंस, व्हाट आई मीन टू से, कि हाँ मतलब इतना ज़्यादा भी मत करो गाइज, कि सब कुछ बैलेंस में लेकर चलो। और अगर आपको भगवान ने बहुत ज़्यादा दिया है तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे मुझे ये गाइडेंस मिल रही है कि आप थोड़ी सी चैरिटी करो, जो आपके अनफॉर्चुनेट आप या फिर आपसे लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, आप उनकी मदद करो। वो मदद किसी भी तरीके से हो सकती है। आप चाहो तो फाइनेंशियल हेल्प करो, आप चीज़ों से हेल्प करो, या फिर आप उन्हें जॉब वगैरह दिलाने में मदद कर सकते हो, या एनीवेज आप किसी भी तरीके से आप चाहो तो उनके लिए हेल्प कर सकते हो। इट्स अप टू यू गाइज, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी सी मदद करो। और डेफिनेटली आप मतलब जो भी काम कर रहे हो पूरे बैलेंस के साथ, दिल और दिमाग को बैलेंस करते हुए, सारी चॉइसेस को एनालाइज करते हुए, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हुए आप काम करो। और डेफिनेटली जो है वो मुझे यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। तो देख लेते हैं गाइज कि यहाँ पे जो मैंने एंजल के लिए गाइडेंस निकाल के रखे थे, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो है वेट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्या है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, बट नहीं, आपको वेट करना है। आपको वेट करना है सही टाइम का, आपको वेट करना है, एनालाइज करना है अपने डिसीजन को, अपनी चॉइसेस को, और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिख सकती है, और दिखेगी, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था या फिर इस ऑरेंज से स्टोन को चूज़ किया था, तो देख लेते हैं कि आपका करियर और आपके प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट्स सी द कार्ड्स। ये जो 2 एंजल के गाइडेंस हैं ये मैं इधर रख देती हूँ। विल सी एट लास्ट, ठीक है। अभी कार्ड्स देख लेते हैं गाइज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, Wheel of Fortune, wow. 2 of Wands, King of Swords, 3 of Cups, 2 of Pentacles. So guys, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप अभी काम कर रहे हो,
उसमें मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप अभी अपने करंट सिचुएशन में अगर आप जॉब करते हो, आप अर्न करते हो, तो आप मुझे एक बहुत ही अच्छे स्टेबल पोजीशन पे दिख रहे हो। आप मतलब इतना आराम से आप अर्न कर रहे हो, इतनी स्टेबिलिटी है कि आप आराम से अपनी फैमिली चला पा रहे हो, आप प्रोवाइडर हो, अपने भी जितने भी नीड्स हैं या अपने क्लोज वंस हैं, डियर वंस हैं, उनकी नीड्स हो, वो सब आप पूरी कर पा रहे हो। ठीक है, तो समवेयर यू आर द प्रोवाइडर, ठीक है, अपनी फैमिली में या फिर खुद के लिए भी, मतलब आप मुझे एक अच्छी पोजीशन पे दिख रहे हो। और जहाँ तक थोड़े लोगों की बात है, थोड़े से लोग मुझे जो यहाँ पे हैं वो सिचुएशन में थोड़े से कंफ्यूज से दिख रहे हैं। कंफ्यूज से इन द सेंस कि अगर कोई करियर ऑप्शन की बात है, ठीक है, तो उनके पास दो करियर ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। या तो वो ये सोच रहे हैं, कोई दो ऑप्शंस उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं और वो ये सोच रहे हैं ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं। तो वो थोड़े से जो है चॉइसेस हैं उनके पास, और वह भी वो चॉइसेस को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये भी पॉसिबल मुझे दिख रहा है कि थोड़े लोग जो है वो ओवरसीज़ जाना चाहते हैं अपने करियर के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए, या फिर जो भी हो। यहाँ पे मुझे फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसा करियर ऑप्शन वो देख रहे हैं या वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जो कि ओवरसीज़ हो। तो अगर ऐसी बात है तो वो ऑप्शन, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। अगर सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, आपने प्रोज एंड कॉन्स सोच लिए हैं, अपने फैमिली के साथ डिस्कस कर लिया है और सब कुछ हो गया है, तो आप उस डिसीजन के साथ यू कैन गो अहेड। इट विल बी फेवरेबल फॉर यू इन द फ्यूचर। और थोड़े से लोग ऐसा भी दिख रहा है जो बिजनेस वगैरह में है, उनके लिए मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप की एनर्जी आ रही है। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप करने वाले हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो, या आप की तरफ खुद चल के कोई पार्टनरशिप का ऑफर आया है, तो जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि वो पार्टनरशिप आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल साबित डेफिनेटली होगी। और उसमें ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से लोग, आप लोग जो हो वो खुद एक अथॉरिटेटिव पावर में हो, वो खुद एक ऐसी चेयर को ओन करते हो जिस पे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं। तो अगर आप उस पोजीशन पे हो, तो आपको अपने डिसीजंस जो हैं वो बहुत सोच समझ के लेने हैं। मतलब ऐसा डिसीजंस लेना है जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। और इस प्रोसेस में कभी कभी जो है हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्ट्रिक्टनेस तक तो ठीक है, बट आप किसी को हर्ट ना कर दो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने टंग पे, अपनी जो वर्डिंग्स हैं, अपनी जो बोली है आपकी, आप जो बोलते हो उस पर आप थोड़ा सा सोच समझ के आप बोलो, है ना। और क्योंकि ये भी हो सकता है कि या तो आप ऐसा कुछ कर दो जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए, या फिर अगर आप किसी के अंडर काम भी करते हो तो उसके साथ आपको जो है बहुत ज़्यादा ऐसे बिटर वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह हो तो आप अपने फादर के साथ, मुझे यहाँ पे फादर का बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, तो आप जो है उनके साथ आपके रिलेशंस मुझे अच्छे दिख रहे हैं, फ्रेंडली फादर, सपोर्टिव फादर। और अगर आप लोगों का कहीं पे कॉलेज में एडमिशन वगैरह की भी बात है, तो आपके फादर मुझे काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं। वो आपको फाइनेंशियल, इमोशनल और जो भी आपको नीड होती है, समय समय पे आपको समझाना, बातों को सिखाना, वो सारे सपोर्ट्स देते हुए मुझे दिख रहे हैं। और उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्राई कर रहे थे कि आपका कोई जॉब वगैरह हो या फिर एडमिशन्स हो या फिर कुछ भी ऐसा, तो मुझे वो दिख रहा है कि वो डेफिनेटली काफ़ी जल्दी होने वाला है। और उसके लिए आप मुझे सेलिब्रेट करते भी दिख रहे हो विथ योर फैमिली, विथ योर नियर डियर वंस, विथ योर फ्रेंड्स। तो आप, मुझे दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा रीज़न होने वाला है जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करोगे। और डेफिनेटली वो कोई बिजनेस डील हो सकती है, वो कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, या तो वो कोई प्रमोशन हो सकता है, या तो आपकी सैलरी में रेज हो सकती है। कुछ भी ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा माहौल को घर में खुशनुमा बना देगा और आप सब जो है मिलके सेलिब्रेट करोगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस जिनके साथ भी ये होने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि थोड़े लोग कोई सिचुएशन में जगल कर रहे हो, जगल इन द सेंस कि आप अपने फाइनेंसेस में ही जगल करते दिख रहे हो सकते हो। कि मतलब कि अगर आपका जो भी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस वगैरह है या फिर जो भी जॉब है, तो आप ये चाह रहे हो कि आप उसको एक्सपेंड करो, और एक्सपेंशन में आप जगल कर रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। या फिर अगर एक बिजनेस है तो दो बिजनेस करना है, या फिर एक काम करते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब देख रहे हो,
हो, तो कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो मुझे जगल करते दिख रहे हो, तो ये जो होता है प्रोसेस वो बहुत ही ईजी नहीं होता है गाइज। ऑलरेडी हैंडलिंग वन थिंग और आप दूसरा करने की सोच रहे हो, तो मतलब लेकिन आप ये बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप डेफिनेटली बैलेंस कर लोगे। और फिर अब मैं यहाँ पे क्या ही बोलूँ, यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, आप सोच समझ के करो और डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं और आपके लिए सब कुछ बेनिफिशियल ही होगा गाइज। और ये जो 2 कार्ड्स मैंने निकाले थे वो हम देख लेते हैं। एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं? रिकंसीडर। जैसे कि मैंने बोला ना, अगर आपके पास कोई 2 ऑप्शंस है, ठीक है, और जो आप कुछ भी अगर एक्सपेंशन वगैरह की भी सोच रहे हो, तो आप उसको रिकंसीडर करो, ठीक है, अच्छे से सोच लो, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ो और उसके बाद द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। तो उन सब चीज़ों को आप सोचते हुए आगे बढ़ोगे तो सिचुएशन बेटर होगी और डेफिनेटली जो है वो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।